पंजाब देश का पहला सूबा जिन्हें अपनी सड़कों की सुरक्षा वास्ते लोगों की जान बचाने वास्ते आपकी अलग पुलिस बना ली SSF। सड़क सुरक्षा फोर्स लोकां दियां जानां बचाउण च मसीहे वांग अहम भूमिका निभा रही है। इस दी बदौलत सूबे विच सड़क हादसिਆਂ नाल होण वालियां मौतां दी गिनती च 46.57% कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला पंजाब देश का पहला सूबा है। सड़क सुरक्षा फोर्स दीयां टीमां अति आधुनिक गड्डियां दे नाल लैस हन जो इन्हां नूं हादसिਆਂ वालियां जगह ते मिंटां सकिंटां च पहुंच के कीमती जानां बचाउण दे समर्थ बनाउंदियां हन। ਜਿਹੜੀ SSF टीम बनाई है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਨਾਂ भी बचा रहे हैं ਤੇ एक्सीडेंट भी बचा रहे हैं क्योंकि जब भी कोई गड्डी खराब ਹੁੰਦੀ है ਜਾਂ ट्रक कोई खराब हो गया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ। ਜੇ ਸੱਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਹੁਣ तक 32,366 सड़क हादसिਆਂ च ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 15,833 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ सड़क सुरक्षा फोर्स के वलों तुरंत मुढ़ली सहायता दी गई है जबकि 19,805 जख्मियां नूं हस्पतालां च दाखिल करवाया गया है। देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। उसके बाद कल दोपहर बाद से इसमें कमी आने के चांसेस हैं। उसके बाद यानी कि कल हमारा खासकर जो 3 तारीख 4 तारीख और 5 तारीख जैसे आज का 4, 5 और 6 के आसपास हमारे जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है उसमें हमारी रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में लगभग हमारी वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और 1-2 जगहों पे हमारा वेरी हैवी रेनफॉल आने की भी चांसेस हैं। उसके लिए ही हमारा पंजाब में खासकर रेड अलर्ट जो है वो कंटिन्यू किया गया है, वेरस जो बाकी पार्ट्स हैं हरियाणा और उसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट कंटिन्यू है। देखिए मेनली इस दौरान क्या होता है कि एक तो करंट सिचुएशन के कारण वाटर लॉगिंग के कारण लोग डिस्प्लेस होने के चांसेस होता है तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। खासकर जो नदी नालों के आसपास के जो लोग हैं वो और जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी जो ट्रैवल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जहाँ तक अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरा मेन होता है कि जो साफ़ पानी का प्रबंध करना, क्योंकि इस दौरान खासकर जब वाटर लॉगिंग फ्लडिंग होती है उसके बाद एक जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ का खतरा बन जाता है। तो उस वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए जो प्रायोरिटी है कि साफ़ पानी उसका प्रबंध किया जाए और जो साफ़ पानी है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पानी है वो थोड़ा साफ़ ही कंज्यूम करें, क्योंकि इसके बाद जब फ्लडिंग होती है उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ का फैलने का खतरा रहता है। देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। उसके बाद कल दोपहर बाद से इसमें कमी आने के चांसेस हैं। उसके बाद यानी कि कल हमारा खासकर जो 3 तारीख 4 तारीख और 5 तारीख जैसे आज का 4, 5 और 6 के आसपास हमारे जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है उसमें हमारी रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में लगभग हमारी वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और 1-2 जगहों पे हमारा वेरी हैवी रेनफॉल आने की भी चांसेस हैं। उसके लिए ही हमारा पंजाब में खासकर रेड अलर्ट जो है वो कंटिन्यू किया गया है, वेरस जो बाकी पार्ट्स हैं हरियाणा और उसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट कंटिन्यू है। देखिए मेनली इस दौरान क्या होता है कि एक तो करंट सिचुएशन के कारण वाटर लॉगिंग के कारण लोग डिस्प्लेस होने के चांसेस होता है तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। खासकर जो नदी नालों के आसपास के जो लोग हैं वो और जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी जो ट्रैवल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जहाँ तक अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरा मेन होता है कि जो साफ़ पानी का प्रबंध करना, क्योंकि इस दौरान खासकर जब वाटर लॉगिंग फ्लडिंग होती है उसके बाद एक जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ का खतरा बन जाता है। तो उस वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए जो प्रायोरिटी है कि साफ़ पानी उसका प्रबंध किया जाए और जो साफ़ पानी है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पानी है वो थोड़ा साफ़ ही कंज्यूम करें, क्योंकि इसके बाद जब फ्लडिंग होती है उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ का फैलने का खतरा रहता है। देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। उसके बाद कल दोपहर बाद से इसमें कमी आने के चांसेस हैं। उसके बाद यानी कि कल हमारा खासकर जो 3 तारीख 4 तारीख और 5 तारीख जैसे आज का
4, 5 और 6 के आसपास हमारा जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है उसमें हमारी रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में लगभग हमारी वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और 1-2 जगहों पे हमारा वेरी हैवी रेनफॉल आने की भी चांसेस हैं। उसके लिए ही हमारा पंजाब में खासकर रेड अलर्ट जो है वो कंटिन्यू किया गया है, वेरएज़ जो बाकी पार्ट्स हैं हरियाणा और उसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट कंटिन्यू है। देखिए मेनली इस दौरान क्या होता है कि एक तो करंट सिचुएशन के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण लोग डिस्प्लेस होने के चांसेस होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। खासकर जो नदी नालों के आसपास के जो लोग हैं वो और जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी जो ट्रैवल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जहाँ तक अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरा मेन होता है कि जो साफ़ पानी का प्रबंध करना, क्योंकि इस दौरान खासकर जब वाटर लॉगिंग फ्लडिंग होती है उसके बाद एक जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ का खतरा बन जाता है, तो उस वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए जो प्रायोरिटी है कि साफ़ पानी उसका प्रबंध किया जाए और जो साफ़ पानी है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पानी है वो थोड़ा साफ़ ही कंज्यूम करें, क्योंकि इसके बाद जब फ्लडिंग होती है उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ का फैलने का खतरा रहता है। देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। उसके बाद कल दोपहर बाद से इसमें कमी आने के चांसेस हैं। उसके बाद यानी कि कल हमारा खासकर जो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, जैसे आज का 4, 5 और 6 के आसपास हमारा जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है उसमें हमारी रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में लगभग हमारी वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और 1-2 जगहों पे हमारा वेरी हैवी रेनफॉल आने की भी चांसेस हैं। उसके लिए ही हमारा पंजाब में खासकर रेड अलर्ट जो है वो कंटिन्यू किया गया है, वेरएज़ जो बाकी पार्ट्स हैं हरियाणा और उसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट कंटिन्यू है। देखिए मेनली इस दौरान क्या होता है कि एक तो करंट सिचुएशन के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण लोग डिस्प्लेस होने के चांसेस होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। खासकर जो नदी नालों के आसपास के जो लोग हैं वो और जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी जो ट्रैवल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जहाँ तक अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरा मेन होता है कि जो साफ़ पानी का प्रबंध करना, क्योंकि इस दौरान खासकर जब वाटर लॉगिंग फ्लडिंग होती है उसके बाद एक जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ का खतरा बन जाता है, तो उस वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए जो प्रायोरिटी है कि साफ़ पानी उसका प्रबंध किया जाए और जो साफ़ पानी है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पानी है वो थोड़ा साफ़ ही कंज्यूम करें, क्योंकि इसके बाद जब फ्लडिंग होती है उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ का फैलने का खतरा रहता है। देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। उसके बाद कल दोपहर बाद से इसमें कमी आने के चांसेस हैं। उसके बाद यानी कि कल हमारा खासकर जो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, जैसे आज का 4, 5 और 6 के आसपास हमारा जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है उसमें हमारी रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में लगभग हमारी वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और 1-2 जगहों पे हमारा वेरी हैवी रेनफॉल आने की भी चांसेस हैं। उसके लिए ही हमारा पंजाब में खासकर रेड अलर्ट जो है वो कंटिन्यू किया गया है, वेरएज़ जो बाकी पार्ट्स हैं हरियाणा और उसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट कंटिन्यू है। देखिए मेनली इस दौरान क्या होता है कि एक तो करंट सिचुएशन के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण लोग डिस्प्लेस होने के चांसेस होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। खासकर जो नदी नालों के आसपास के जो लोग हैं वो और जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी जो ट्रैवल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जहाँ तक अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरा मेन होता है कि जो साफ़ पानी का प्रबंध करना, क्योंकि इस दौरान खासकर जब वाटर लॉगिंग फ्लडिंग होती है उसके बाद एक जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ का खतरा बन जाता है, तो उस वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए जो प्रायोरिटी है कि साफ़ पानी उसका प्रबंध किया जाए और जो साफ़ पानी है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पानी है वो थोड़ा साफ़ ही कंज्यूम करें, क्योंकि इसके बाद जब फ्लडिंग होती है उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ का फैलने का खतरा रहता है। देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। उसके बाद कल दोपहर बाद से इसमें कमी आने के चांसेस हैं। उसके बाद यानी कि कल हमारा खासकर जो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, जैसे आज का 4, 5 और 6 के आसपास हमारा जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है उसमें हमारी रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में लगभग हमारी वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी और 1-2 जगहों पे हमारा वेरी हैवी रेनफॉल आने की भी चांसेस हैं। उसके लिए ही हमारा पंजाब में खासकर रेड अलर्ट जो है वो कंटिन्यू किया गया है, वेरएज़ जो बाकी पार्ट्स हैं हरियाणा और उसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट कंटिन्यू है।
देखिए मेनली इस दौरान क्या होता है कि एक तो करंट सिचुएशन के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण लोग डिस्प्लेस होने के चांसेस होता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। खासकर जो नदी नालों के आसपास के जो लोग हैं वो, और जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी जो ट्रैवल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जहाँ तक अवॉइड किया जा सके उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरा मेन होता है कि जो साफ़ पानी का प्रबंध करना, क्योंकि इस दौरान खासकर जब वाटर लॉगिंग फ्लडिंग होती है उसके बाद एक जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ का खतरा बन जाता है। तो उस वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए जो प्रायोरिटी है कि साफ़ पानी उसका प्रबंध किया जाए और जो साफ़ पानी है वो लोगों तक पहुँचे, और लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पानी है वो थोड़ा साफ़ ही कंज्यूम करें, क्योंकि इसके बाद जब फ्लडिंग होती है उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ का फैलने का खतरा रहता है।